ओम शांति। मीठे मीठे सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। अपनी मिठास को अनुभव कराने वाले परमपिता परमात्मा जिनका माध्यम चुनते हैं, ऐसे ब्रह्मा माँ का, व्यक्त ब्रह्मा का, अव्यक्त ब्रह्मा का, बिग ब्रदर का धन्यवाद करेंगे। संगम युग की सुबह का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी की अनमोल मुरली का धन्यवाद करेंगे। ज्ञान रतन जो हम आत्माओं को प्राप्त कर होते हैं, जो संजीवनी बूटी हैं हम आत्माओं के लिए, संजीवनी बूटी का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखते हुए, उन्हें ध्यान से सुनते हुए, अमल में लाने का संकल्प करते हुए उसे पूरा करेंगे तो धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे और साथ में यूनिवर्स की जो सोल्स हैं, जो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु के महावाक्यों की शक्ति पहुँचे। हर आत्मा को अपने पिता का एहसास हो, हर आत्मा को जागृति आए, हर आत्मा खुद को पहचाने, हर आत्मा को पवित्रता आकर्षित करे। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करेंगे। साथ में प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक भी पहुँचे जो प्रभु जी को छोड़कर वाम मार्ग में चले गए। उन आत्माओं में जागृति आए, समय समाप्ति से पहले वे भी जागृत हो जाएं, वे भी प्रभु के पास आए, फिर से पुनः पवित्र बने, और जिनके साथ बंधन में बंधे हैं उनको भी पवित्र बनने की राह दिखाएं। यही दिल से दुआ करेंगे और प्रभु जी के महावाक्य अलबेली आत्माओं के प्रति भी समर्पित करेंगे। हम में से किसी में भी अलबेलापन न आए, और जिनमें आया है उनमें पुनः गंभीरता से जागृति आ जाए, वे स्वयं को पहचाने और उत्तम पुरुषार्थ करें। यही दिल से दुआ करेंगे। साथ में प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे जो विस्मृत हो गए हैं और विस्मृत होकर आत्माओं को भी विस्मृत करके उल्टे मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। उन आत्माओं को भी जागृति आए, वो भी पुनः प्रभु के बने, और जिनको विस्मृत किया है उन्हों को भी प्रभु का बना दें। यही दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज प्रभु जी की वाणी में हम आत्माओं के लिए कौन सी श्रेष्ठ शिक्षाएं हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने के लिए। हम आत्माएं देह अभिमान में आकर अस्वच्छ बन जाते हैं, तन से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, सब तरह से हम अस्वच्छ बन जाते हैं। तो स्वच्छता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं पर रहम करके हम आत्माओं को पुनः स्वच्छ बुद्धि बनाने के लिए आए हैं। आत्मा के अंदर ही मन है, आत्मा के अंदर ही बुद्धि है। मन बेलगाम था, बुद्धि उसके पीछे पीछे भागती है, तो बुद्धि भी अस्त व्यस्त हो गई है। इसमें ढेर सारा कीचड़ा घुस के ये अस्वच्छ हो गई है। दुनियावी बातें अंदर घुस गई हैं तो बुद्धि में अस्वच्छता आ गई है। अब इसी बुद्धि को हमको स्वच्छ बनाना है। तो बाप आए हुए हैं हम आत्माओं को स्वच्छ बुद्धि बनाने के लिए। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि जब तुम स्वच्छ बनो यानी कि पवित्र बनो, तभी तुम देवता बन सकेंगे। क्योंकि बुद्धि रूपी बर्तन जो है, बुद्धि रूपी झोली जो है, जब ये स्वच्छ होगी तभी तो इसमें ज्ञान रतन समझ जो है बाबा की वो बैठेगी, वो इमर्ज रहेगी, और तभी तो हम उन स्वच्छ जो स्वच्छता आएगी और जो बुद्धि रूपी बर्तन में हम जो बाबा के रतन डालेंगे, तभी तो वो रतन हमको देवता बनाएंगे। जब तक मेरी बुद्धि में किचड़ा है, जब तक बुद्धि अस्वच्छ है, जब तक इसमें पुरानी स्मृतियां हैं,
जब तक इसमें पुरानी आदतें हैं, पुरानी जो सुनी सुनाई बातें रिकॉर्डेड हैं, अगर इसमें दैहिक दुनिया की बातें अभी भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरी बुद्धि अस्वच्छ है। अस्वच्छ होगी तो हम देवता नहीं बन सकते, क्योंकि हम फिर देवता के लिए जो सर्वगुण संपन्न बनना है, जो बेदाग हीरा बनना है, जो संपूर्ण निर्विकारी बनना है, हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, हमको संपूर्ण अहिंसक बनना है, वो हम नहीं बन पाएंगे। क्योंकि वैसा बनने के लिए बुद्धि को बिल्कुल क्लीन होना है। जो बुद्धि में पहले जो बातें थी वो मिट जानी चाहिए, लेकिन वो कैसे मिटेगी? जब हम, बाबा कहते हैं, बुद्धि का योग जो है बाबा में एकाग्र करेंगे और ज्ञान रतन को ध्यान से पढ़ते जाएंगे और उसको अमल में लाते जाएंगे तो बुद्धि स्वच्छ होती चली जाएगी। जैसे ब्रह्मा जी एक तरफ स्थापना करते हैं, है ना, ज्ञान को समझते हैं, अंदर धारण करते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है, शंकर की अवस्था बनती जाती है, समझ आती जाती है, बेसमझी खत्म होती जाती है। ऐसे बाबा हम आत्माओं की बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं। उनकी विधि पूर्वक, उनकी बताई हुई विधियों पर चलकर हम स्वच्छ बन सकते हैं। मीठे बाबा कहते हैं, जब आप स्वच्छ बनो तब तो तुम देवता बनोगे। अस्वच्छता के साथ तो हम देवता बन ही नहीं सकते। तो जो बाबा कह रहे हैं, उन नई स्मृतियों को पक्का करना है, बार बार वही दोहराना है, नई आदतें डालनी है, नए तरीके से व्यवहार करना है, नए तरीके से बोलना है, मतलब सब कुछ हमको नया नया कर देना है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे, जैसे जैसे मन बुद्धि को बाबा में एकाग्र करते जाएंगे, हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी और हम एक दिन संपन्न बन जाएंगे, सारे दाग मिट जाएंगे और बेदाग बनकर सारे गुणों को यूज करके हमको गुणमूर्त बनना है, सारी शक्तियों को यूज करके हमको शक्तिशाली बनना है, और जो विकार हैं उनको बिल्कुल बहुत काल तक यूज नहीं करके हमको निर्विकारी बनना है। तो हम पूरे के पूरे स्वच्छ बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकते हैं? ड्रामा, बाबा हमेशा बोलते हैं ड्रामा पावरफुल है। बाबा ये भी बोलते हैं कि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। तो हम सभी खुद के बनाए हुए ड्रामे में बंधे हुए हैं। हमने बनाया है तो हम फिर इससे निकल नहीं सकते ना। तो बाबा कहते हैं, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकते हैं? उत्तर है प्रभु जी का, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। हर कल्प में 5000 वर्ष के बाद बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकते हैं। कल्प में, हर कल्प में, माना 5000 वर्ष के बाद अंतिम जो कलयुग के 100 वर्ष होते हैं, उसमें शिव पिता परमात्मा को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को फिर से सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान है, ये बना हुआ है, क्योंकि सब दुखी हो जाते हैं और सब पतित हो जाते हैं। अब घर वापस जा नहीं सकते हैं, ड्रामा खत्म होता है तो घर भी वापस जाना होता है। तो यहाँ पर आत्मा को शरीर छोड़कर पहले तो वो यहीं पर पुनर्जन्म लेती रहती है, लेकिन जब ड्रामा क्लोज होता है तो फिर क्लोज होने के पहले आत्माओं को क्लीन होना पड़ता है, फिर घर वापस जा सकते हैं। तो पतित हैं आत्माएं, दुखी हैं, अशांत हैं, ऐसे पतित दुखी बच्चों को फिर से समझ देने के लिए, फिर से पावन बनाने के लिए, सुखदायी बनाने के लिए शिव पिता परमात्मा को ड्रामा में प्रवेश करना ही पड़ता है। ये ड्रामा का प्लान है, ये बना हुआ है इस बंधन से कि पतितों को पावन बनाना है, दुखियों को सुखी बनाना है। ये जो बंधन है, इससे बाप भी नहीं छूट सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है?
बढ़ाने वाले पाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है वो बहुत निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाबा हमारे ऊंचे से ऊंचे धाम के रहने वाले ऊंची से ऊंची हस्ती है ना? लेकिन बहुत निरअहंकारी है हमारे शिव पिता परमात्मा। वो निरअहंकारी बनकर पतित दुनिया में ही आते हैं और पतित तन में आते हैं। वो मरजीवा बनते हैं लेकिन होता तो तन पतित है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत निरअहंकारी बनकर पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव पिता परमात्मा इस समय हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। बाबा कहते हैं बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसीलिए द्वापर युग में सबसे पहले ब्रह्मा जी सोमनाथ का टेम्पल बनाते हैं ना, तो सोने का मंदिर बनाते हैं। वो हमको गोल्डन एज बनाते हैं शिव बाबा। फिर यादगार में वो सोल के अंदर रिकॉर्डेड होता है, समझ नहीं होती है लेकिन रिकॉर्डेड तो होता है ना ब्रह्मा जी के बुद्धि में। तो वो फिर द्वापर युग में जब आते हैं, जब विस्मृत थोड़ा थोड़ा होना शुरू होते हैं, तो फिर भगवान के लिए सोने का मंदिर बनाते हैं। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, ऐसे आत्माएं पुकारती हैं भगवान को। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि हमको पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। एक बाबा कहते हैं एक पाप की दुनिया एक पुण्य की दुनिया, ऐसे होता है। दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया में होता है, नए मकान में हो सकता है। पुराने मकान में तो दुखी होता है। हमारा शरीर रूपी जो मकान है ये पुराना हो गया है अपना, माना पुराना हो गया, माना पुराने तत्वों से बना है, अब तमो प्रधान तत्वों से बना है। ये नया नहीं है, देवताओं जैसे शरीर नहीं है हमारे। अब पुनर्जन्म में आते आते तत्व भी जो है ना, ये हमारे गिरती हुई अवस्था से तत्वों पर भी प्रभाव पड़ता है, तो तत्व भी तमो प्रधान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दुख की दुनिया और सुख की दुनिया होती है, पाप की दुनिया पुण्य की दुनिया होती है। सुख जरूर बाबा कहते हैं नई दुनिया में होता है, नए मकान में हो सकता है। जो हमको गोल्डन एजड शरीर मिलता है उसमें सुख है, नई दुनिया में सुख है। पुराने मकान में तो दुखी होते हैं, अभी तो तमोगुणी तत्वों से बने हुए शरीर है, इसीलिए बाबा कहते हैं इसमें तो दुख होता ही है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। ये जितना भी है ना, इसका कोई सल्यूशन नहीं है आपकी, इसको ठीक किया जाए, दुनिया को ठीक किया जाए और इसी में दुनिया चलाई जाए, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इसका परिवर्तन जरूर होना है। बाबा कहते हैं पुराने मकान में पुरानी दुनिया में दुख ही होता है, इसलिए बाबा कहते हैं उनको खलास किया जाता है, फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते, कोई भी शिव पिता परमात्मा को नहीं जानते। अब बाबा कहते हैं अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण सब बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गए हैं, सब तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाबा कहते हैं रावण राज्य चल रहा है, देह अभिमान और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का राज्य चल रहा है। तो रावण राज्य होने के कारण बाबा कहते बिल्कुल सभी आत्माएं पत्थर बुद्धि हो गई हैं, सभी आत्माएं तमो प्रधान बुद्धि हो गई हैं। बाप आकर के समझाते हैं मुझे भगवान तो कहते हैं लेकिन मुझे जानता कोई भी नहीं है। भगवान ने आकर ही हमको बताया ना, हम भी नास्तिक हैं क्योंकि हम भगवान को जानते ही नहीं थे,
अभी बाबा ने समझ दी है, तो नंबरवार जैसे जैसे हम समझते जाते हैं वैसे वैसे हम पारस बुद्धि बनते हैं, हम सतो प्रधान बुद्धि बनते, तो हमको हर बात समझ में आती है। बाबा कहते हैं चूंकि देह अभिमान का राज्य है, चूंकि विकारों का राज्य है, इसलिए आत्माएं पत्थर बुद्धि होती हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता, आत्माएं तमो प्रधान बुद्धि होती हैं। बाप आकर के समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु मुझे जानता कोई भी नहीं है, भगवान को नहीं जानते। तो बाबा कहते कोई काम के ना रहे, चूंकि भगवान को नहीं जानते हैं इसीलिए कोई भी काम का नहीं है। दुख में ही है, दुख में ही हे प्रभु हे ईश्वर कहकर पुकारते हैं। जब दुखों का समय आता है ना, बाबा कहते तभी हे प्रभु हे ईश्वर कहकर पुकारते हैं। परंतु बाबा कहते हैं वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के पाप रचता को जानते ही नहीं है। एक भी मनुष्य मात्र बेहद के पिता परम पिता परमात्मा रचता को जानते ही नहीं है। क्या कह देते हैं? कह देते हैं कि वो कण कण में है, सर्वव्यापी है। कह देते हैं कच्छ मच्छ में परमात्मा है, कछुए में भी है, मछली में भी ऐसे बोलते, मगरमच्छ में भी है, सब में भगवान है, ऐसा बोलते हैं। ये तो परमात्मा की ही ग्लानि करते हैं। फिर बाबा आकर कहते हैं आप तो मेरी ग्लानि करते हो, बाप को कितना डिफेम करते हो, कितना बदनाम कर देते हो। इसलिए भगवानुवाच है कि जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते ना, तब मैं आता हूँ। तो बाबा को बदनाम कर देते हैं ज्ञानतावश और ग्लानि करते हैं, इसलिए कण कण में कहकर ग्लानि करते हैं। इसलिए भगवानुवाच है, भगवान कहते हैं कि जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। अब देवी देवताओं की भी ग्लानि करते हैं, भगवान की भी ग्लानि करते हैं, भगवान को कण कण में कहकर ग्लानि करते हैं और फिर शंकर के रूप में मिक्स करके कामी क्रोधी भी दिखा देते हैं, प्लस देवी देवताओं की भी ग्लानि करते हैं, है ना। देवी देवताओं के लिए कैसे मना उनको दिखाते हैं कि ये लोग भी क्रोध करते हैं, ये लोग भी काम विकार में जाते हैं, ऐसा करके यादगार बना देते हैं। किसी को चोर बना देते हैं, किसी को लड्डू चोर तो किसी को माखन चोर, ऐसे करके देवी देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। बाबा कहते हैं ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते हैं और तमो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहते तब मैं आता हूँ। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पाठ में फिर भी हमको आना पड़ेगा। ड्रामा अनुसार जब ड्रामा समझ में आ जाता है, जब ये समझ में आ जाता है कि हम आत्माएं अविनाशी हैं, जब ये समझ में आता है कि जो हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और वही फिर हम बजाते हैं, तो ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं कि इस पाठ में तो फिर भी हमको आना पड़ेगा। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, हम सभी ने बनाया हुआ है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता, उनको भी आना ही पड़ता है क्योंकि पहली बार बचाने आए होंगे वो रिकॉर्ड हो गया, फिर बाबा के अंदर भी रिकॉर्डिंग है, तो उसी के अनुसार वो भी पाठ बजाती हैं। बाबा कहते ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं कि इस पाठ में तो फिर भी हमको आना पड़ेगा। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता हूँ, मुझे भी पतित को पावन बनाने के लिए आना ही पड़ता है, नहीं तो बाबा कहते हैं नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। अगर बाबा नहीं आएंगे तो कौन स्थापन करेगा नई दुनिया। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाकर नई दुनिया में कौन ले जाएगा, क्योंकि सब तो पतित हो गए, सब तो पत्थर बुद्धि हो गए, तमो प्रधान हो गए, वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम, पाप क्या है पुण्य क्या है मालूम ही नहीं, सत्य क्या है असत्य क्या है मालूम ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, कहाँ से जाएंगे वापस घर।
तो बाबा कहते हैं मुझे भी पतित को पावन बनाने, बाबा कहते हैं मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो बाबा कहते नई दुनिया कौन स्थापन करे। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाकर कौन नई दुनिया में लेकर जाएगा। भल इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, जिनको मना सारा दौलत है, सारी फैसिलिटीज हैं कलयुग की, वो तो फिर इस दुनिया को ही स्वर्ग समझते हैं ना। तो बाबा कहते हैं धनवान मनुष्य हैं, ऐसे तो बहुत हैं जो धनवान हैं, वो क्या करते हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ता है, बैठे बैठे मर जाते हैं। बाबा कहते हैं समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारा धन है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, महल है, एरोप्लेन है, परंतु बाबा कहते हैं अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं। कितना दुख होता है। उन्हों को ये पता ही नहीं है कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। उन्हों को ये पता नहीं कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, समय से पहले मृत्यु होती नहीं, दुख की बात ही नहीं है। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है, यहाँ तो बाबा कहते हैं अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। वहाँ क्या होता है ये भी कोई नहीं जानते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हो गए सब, मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। बाबा कहते हैं पैसा बहुत है, लेकिन पैसे से थोड़ी अपने को न जो मरने से थोड़ी रोक सकते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग समझते रहते हैं, फिर अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ क्या होता है ये भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हैं, मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बनाता हूँ, स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बना देता है। रावण दी अभिमान और विकार जैसे जैसे हमारे अंदर आते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी समझ जो है ना खत्म होती जाती है। हम क्या बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तुच्छ बुद्धि बनते हैं। बाबा कहते हैं रावण कर देता है, रावण पत्थर बुद्धि बना देता है, रावण ही हमको तुच्छ बना देता है। फिर हम नीच सोचते हैं, बैड सोचते हैं सबके लिए ना, तो तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अभी भगवान हमको स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं, एकदम हमारी बुद्धि को क्लीन करवा रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो जैसे जैसे हम उनकी शिक्षाओं को बुद्धि में फीड करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती जाती है, उसका पत्थरपना खत्म होता जाता है। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए। सारे बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं, हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण हमको बनना है। सब बच्चे कहते हैं कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए हम आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण हमको बनना है। ये है सत्य नारायण की सच्ची कथा। बाबा कहते हैं ये जो मुरली है ना, यही है सत्य नारायण की कथा। इसी को पढ़कर समझकर, इसी के प्रमाण चलकर ही आत्मा जो है वो बाबा कहते हैं सचमुच नारायण बनती है। बाकी दुनिया में तो बहुत समय से सत्यनारायण की कथा सभी करते हैं, लेकिन सब में क्या आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान मार्ग में बोलते हैं कि सब दरिद्र बन गए हैं ना, दरिद्र नारायण बन गए हैं। लेकिन बाबा अभी हमको नर से नारायण बनने की समझ देते हैं। इसी को कहते हैं सत्य नारायण की कथा। वाकई इस कथा को सुनने वाले, समझने वाले नर से नारायण बन जाते हैं।
फिर बाबा कहते भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं, उसमें फिर तरह तरह की कहानियां बना देते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है, कितना भी पढ़ ले, कितना भी भक्ति कर ले, कोई नर से नारायण तो नहीं बनता। तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने के लिए आए हो। कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो बाबा कहते जब वो लोग ऐसा पूछते हैं ना कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो उनको बताओ कि नर से नारायण बनना, ये हमारी संस्था का उद्देश्य है, ये है हमारा उद्देश्य। परंतु बाबा कहते ये कोई संस्था नहीं है, ये तो एक परिवार है। ये दुनिया में बोल देते ना संस्था है, लेकिन बाबा कहते ये तो एक परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, हे माता पिता, जब आप आते हैं ना तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे ना, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो बाबा कहते हैं, क्या बोलते हैं सब, हे माता पिता, जब आप आते हो तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। अनलिमिटेड सुख जो होता है वो हम लेते हैं। वो अनलिमिटेड सुख को अभी अनुभव करते हैं सूक्ष्म रूप में, और फिर स्थूल रूप में हमको गोल्डन एज में वैसा सुख मिलता है। तो माता पिता जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, इसीलिए ये गीत बना हुआ है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बालक बनकर ही हमको मिलता है, तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, हम विश्व का मालिक बनते हैं। ऐसा मतलब महिमा करते हैं बाबा के। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के मालिक। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जो परमपिता परमात्मा हम आत्मा को विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। तो अब ऐसे बाप को देखते कितना ना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं जिसको आधा कल्प हमने याद किया है, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। ये जो बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देता है, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते हैं जिसको आधा कल्प याद किया है, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। तो ये तो बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं। सो भी बाबा एक जन्म ने 21 जन्मों के लिए देते हैं। अभी का एक जन्म हम श्रीमद् प्रमाण फलीभूत करते हैं, तो फिर हमको 21 जन्मों के जो प्रारब्ध है वो मिलती है, वर्षा मिलता, बेहद का वर्षा, अनलिमिटेड सुख का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। याद दिला रहे ना कि मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण आसुरी संप्रदाय बनाता है। अंतर स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि मैं तुम्हें दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। हम लोग फिर देवी देवताओं के उसमें जो डिनास्टी है उसमें चले जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। लेकिन रावण क्या करता है, हम विस्मृत हो जाते हैं। तो रावण हमको क्या करता है, आसुरी संप्रदाय का बना देता है। हम असुर बन जाते हैं ना, हमारे सुर बिगड़ जाते हैं, हमारे कायदे बिगड़ जाते हैं, तो हमारा उठना बैठना सोना सब कुछ बिगड़ जाता है, तो हम असुर बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो देह का अभिमान है ना, ये हमको आसुरी संप्रदाय का बना देता है। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसमें पवित्रता है, इसमें सत्यता है, इसमें दिव्यता की सभ्यता है, सब कुछ अच्छा इसमें स्थापन करते हैं बाबा। तो हमको फिर ऐसी देवी देवता धर्म की स्थापना जो हो रही है, इसमें जाने के लिए फिर हमको क्वालिफाई करना है। तो बाबा कहते हैं
बाबा दैवी संप्रदाय स्थापन करते हैं और दैवी संप्रदाय बनाते हैं, और रावण जो है ये असुरों की संप्रदाय बना देता है। फिर बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की जहाँ स्थापना होती है ना, तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बढ़ी रहती है। यहाँ है भोगी, इसलिए अचानक मरते रहते हैं। सभी आत्माएं वहां पर योगी होती हैं नई दुनिया में, इसीलिए पवित्र रहते हैं, आत्म अभिमानी होकर रहते हैं। तो सारा फिर बाबा कहते हैं वहां पर सब कुछ अच्छा हमको उपलब्ध होता है। तो दैवी संप्रदाय बनाते हैं बाबा कहते हैं, और ये जो देह का अभिमान है ये हमको असुर बनाता है। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बढ़ी रहती है। जहाँ प्योरिटी है वहाँ सुख है, वहाँ शांति है। फिर बाबा कहते हैं वहाँ पवित्रता है, इसीलिए आयु भी बढ़ी रहती है। 150 वर्ष तक आत्मा एक बॉडी में रहती है, उसके बाद ही छोड़ती है, अपना पूरा पार्ट बजाकर फिर छोड़ देती है। तो इसलिए वहां पर तो बाबा कहते हैं आयु भी बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर भोगी होते हैं ना, कलयुग में हम लोग भोगी बन जाते हैं, इसलिए योग तो नहीं होता भगवान से, और फिर भोगी बनते हैं तो कुछ भी खान पान जैसे भी होता है वैसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ है भोगी, इसलिए क्या हो जाता है, अचानक मरते रहते हैं। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है। अब यहाँ पर हम योग करते हैं, अभी संगम युग में हम योगी बनते हैं, तो बाबा कहते हैं वहां पर नई दुनिया में योग से वर्षा मिला हुआ रहता है। सतयुग में जितना भी हम लेकर जाते हैं यहीं से तो कमा कर जाते हैं, योगी बनकर जाते हैं ना यहाँ पर, यहाँ से। तो बाबा कहते हैं वहां फिर योग से वर्षा मिला हुआ ही रहता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ है भोगी, इसलिए अचानक मरते रहते, कोई पता थोड़ी है कब शरीर छूट जाएगा, एनी टाइम छूट सकता है। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है ना। अभी जो हम योग लगाते हैं ये योग बल हमारे साथ रहता है, और योग लगाकर जो वर्षा प्राप्त है ना वो वहां पर न्यू दुनिया में चलता है। बाबा कहते हैं आयु भी वहां पर 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, जैसे जैसे रिकॉर्डिंग होती है किसके साथ कितना समय पाठ बजाना है, वो बजाकर फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे पाठ बजाते हैं। बाबा कहते हैं आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। तो ये जो नॉलेज है ना ये बाप ही बैठ कर देते हैं। भगत भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं कि शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, ऐसा सोचते हैं लोग। तो बाबा नॉलेज हमको बैठ कर देते हैं। भगत तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, बाबा कहते हैं वो समझते हैं कि शास्त्र पढ़ने से और तीर्थ करने से ये सब जितने भी है ना ये भगवान से मिलने के रास्ते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हम तीर्थ कर लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, हम शास्त्र पढ़ लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। ऐसी सोच भक्ति मार्ग में चलती है। बाप कहते हैं ये रास्ते है ही नहीं। वो तो फिर हम लोग आधा कल्प, तो बाबा कहते तुमने क्या किया, तो आप से तुमने शास्त्र पढ़ने शुरू किए हैं, तुमने भक्ति की है मनुष्य मत पर चलकर, फिर तुमने तीर्थ किए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन तुमने इन सबको क्या कहा कि ये मिलने के रास्ते हैं। तो ये रास्ते बाबा फिर आकर बोलते हैं ये तो रास्ते ही नहीं है। जितना मर्जी आप शास्त्र पढ़ लो, जितना मर्जी आप तीर्थ कर लो, भगवान थोड़ी मिलते हैं। तो बाप ने कहा है कि ये रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं बताऊंगा ना।
बाप आकर रास्ता बताएंगे ना। मनुष्य मत कैसे बता सकती है। मनुष्य चाहे धर्म स्थापक बनकर आते भी हैं, लेकिन भगवान का सत्य थोड़ी बता पाते हैं, नहीं बता पाते वो लोग। तो बाबा कहते हैं लोग समझते हैं कि ये मना रास्ता दिखाने की विधि है, लेकिन बाबा कहते हैं कि भगवान तो मिलता नहीं है। शास्त्र पढ़ने से, तीर्थ करने से भगवान जी तो नहीं मिलते हैं। तो बाप कहते हैं ये रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा ना। तुम तो कहते थे हे अंधों की लाठी प्रभु आओ हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो, ऐसा पुकारते होंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि रास्ता तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, लेकिन बाप कहते हैं कि तुम तो कहते थे कि हे अंधों की लाठी प्रभु आओ हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो। तो बाप भी फिर सुख धाम का रास्ता बताते हैं। तो बाप ही हमको क्या करते हैं, सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी भी दुख नहीं देते, शिव बाबा कभी भी किसी को दुख नहीं देते। बाप सुख धाम का रास्ता बताते हैं, कभी भी दुख नहीं देते। ये तो बाबा पर झूठे इल्जाम लगे हुए हैं ना। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं, है ना। कुछ भी होता है तो भगवान को इल्जाम लगाते, फिर ये भी कहते भगवान ने उसकी किस्मत अच्छी लिखी है, मेरी नहीं लिखी है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पर भी झूठे इल्जाम लगा देते हैं, जबकि बाप तो कभी दुख नहीं देते। कोई मरता है भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं थोड़ी किसी को मारता हूँ, और मैं दुख देता हूँ किसी को भी। नहीं तो लोग अपनी किस्मत को लेकर रोते हैं और बोलते भगवान नहीं मेरी किस्मत ऐसे लिखी। तो कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। भगवान कहते हैं मैं थोड़ी किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, ये तो हर एक का अपना पाठ है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ अकाली मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं जो राज्य स्थापित करता हूँ ना, वहाँ पर अकाली मृत्यु समय से पहले मृत्यु नहीं होती है, और दुख आदि कभी भी नहीं होता है। मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, है ना। एक होता है ना इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म आ जाता है ना, जागृति आ जाती है। तो बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि भगवान हमको दुखों से लिबरेट करने के लिए आए हैं। भगवान हमें अकाले मृत्यु से मुक्त करने आए हैं। तो बाबा कहते वहां पर अकाले मृत्यु, सुखधाम में अकाले मृत्यु दुख आदि होता ही नहीं है। ये तो बाबा कहते हर एक का अपना पाठ है ना। तो पाठ में आते हुए जो है कि सोल्स विस्मृत हो जाती है, इसलिए उल्टे मार्ग पर चल पड़ती हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुमको तो सुखधाम में लेकर चलता हूँ, बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, हमको देवता बना रहे हैं, हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। तो ये तो बाबा कहते हैं रोमांच खड़े हो जाने चाहिए आपके, कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। बाबा कहते हैं वास्तव में हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं ना। तो मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये जो युग है जब बाबा हमको मिलते हैं, इसी युग में तो बाबा हमको समर्थ बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने
फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठकर बनाए हैं, महीने वगैरह बनाते ना। तो वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, उन्होंने मास बना दिया पुरुषोत्तम मास। लेकिन बाबा कहते हैं ये पूरा युग ही पुरुषोत्तम है। जब भगवान आते हैं, भगवान संगम युग हम आत्माओं से मिलन मनाते हैं, तो ये संगम युग कहलाता है। तो बाबा कहते हैं संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में लोगों ने उसको पुरुषोत्तम मास बना दिया। तो वास्तव में क्या है? पुरुषोत्तम युग। जबकि बाप आकर हम आत्माओं को ऊंच बनाते हैं। तो इस युग की कितनी अहमियत है। इसमें बाबा हमको तुच्छ बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, तमो प्रधान से हमको सतो प्रधान बनाते हैं। ये तो पुरुषोत्तम युग जो है, ये बड़ा कल्याणकारी युग है। इसमें आत्मा उत्तम ते उत्तम बनती है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में है ये पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप खुद आते हैं, ऊंच ते ऊंच हमको बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंच ते ऊंच पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम कौन बनते हैं? लक्ष्मी नारायण, यानी कि ब्रह्मा सरस्वती जी। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। हमको रियलाइज करना है कि भगवान क्या क्या करने के लिए। तो बाबा कहते हैं चढ़ती कला में ले जाने वाला सिर्फ एक शिव बाबा ही है। सीढ़ी पर इसको भी बाबा कहते हैं समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ। सीढ़ी का चित्र दिखा दो, बाबा कहते बहुत इजी है ना, दिखाते कैसे सोल नीचे उतरती है। तो बाबा हमको कहते हैं सीढ़ी पर आप किसी को भी समझा सकते हो, बहुत सहज है। और उसमें फिर बता सकते हो कि शिव बाबा आप कहते हैं कि खेल पूरा हुआ, अब घर चलना है। नीचे सीढ़ी के चित्र में मार पिटाई सब कुछ दिखाते हैं ना, तो वो क्या, वो समाप्ति का समय चल रहा है ना। तो बाबा कहते खेल जो चलता है सृष्टि पर वो अब पूरा हुआ, अब घर चलो। अभी ये पुराना छीछी चोला, इसको छोड़ना है, इसमें बैठे नहीं रहना, इसको छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर तुम 84 जन्म भोगकर तमो प्रधान शूद्र बन गए हो। अभी बाबा कहते हैं बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब ये खेल पूरा हुआ, घर चलो। अभी ये पुराना छीछी चोला जो है वो हमको छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म में आते आते 84 जन्म भोग तमो प्रधान बुद्धि, तमो प्रधान शूद्र बन गए हो। बाबा कहते तुम पहले नई दुनिया में कैसे थे? तुम सतो प्रधान थे। और फिर हमको याद रखना है कि अब खेल पूरा हो गया है, हमको घर चलना है, इसलिए पुराना छीछी चोला छोड़ना भी है। तुम पहले नई दुनिया में, फिर याद दिलाते हैं कि तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म में आते आते 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान शूद्र बन गए हो। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बनना है। तो अब बाप आए हैं हम आत्माओं को हमारी भक्ति का फल देने के लिए, क्योंकि तुरंत नहीं फल देते हैं ना, क्योंकि कभी कैसे भक्ति करते हैं, कभी कैसे भक्ति करते। जब भक्ति पूरी हो जाती है आधा कल्प की, फिर बाबा हमको सत्य बताने के लिए आते हैं। जो भी भक्ति हमने की है उसका फल देने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम फिर से शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो अब शिव बाबा फिर से आए हैं, भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। बाप ने सतयुग में फल दिया था। सतयुग में भी बाबा ने, सतयुग में कल पहले भी हम लोग को सतयुग का फल दिया था ना। बाप है ही सुख का दाता, सदा हमको सुख देते हैं। शिव पिता परमात्मा पतित पावन है, आते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। भगवान जब आते हैं तो सब कुछ ठीक करते हैं, हर चीज बिगड़ी हुई होती है। तो भगवान पतित पावन जब आते हैं, सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र हैं, मनुष्य मात्र तो क्या प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं।
हमको शिक्षित करते हैं, नेचर को भी पूरा सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान, बाबा कहते इस समय प्रकृति भी तमो प्रधान बन गई है। हम आत्माओं का ही प्रभाव सब जगह पड़ता है। सोल्स भी हम लोग को देख के ही विस्मृत हो जाती हैं और फिर प्रकृति भी तमो प्रधान बन जाती है। तो बाबा आते हैं तो फिर से इसको सतो प्रधान बनाते हैं। तो बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी बाबा कहते तमो प्रधान बन रखी है, अनाज आदि मिलता ही नहीं है। वो समझते हैं कि हम ये करते हैं, है ना। सरकार तो यही समझती है ना, इतनी उत्पत्ति हुई, अभी और होगी, अभी हम ये करेंगे, कितने सारे प्लान्स बनाते हैं। लेकिन भगवान आकर ड्रामा का सत्य बताते हैं कि जो ये बोलते हैं ना कि इतनी उत्पत्ति हो जाएगी, इतना कुछ हो जाएगा, होना ही नहीं है ना। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि दुनिया के जो मनुष्य है ना, सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र तो क्या प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, अनाज आदि मिलता ही नहीं है। वो समझते हैं कि हम तो ये करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, ऐसा बोलते हैं, परंतु कुछ भी होता नहीं है। सिर्फ दावा करते हैं लेकिन कुछ ऐसा कर नहीं पाते। बाबा कहते हैं वो समझते हैं हम ये करते हैं और अगले साल बहुत अनाज हो जाएगा, परंतु मीठे परमात्मा कहते कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलामिटीज को कोई क्या कर सकेगा। सूखा पड़ेगा, ये बाढ़ आएगी, क्या कर सकता है कोई इंसान? रोक सकता है क्या इनको? नहीं रोक सकता। यहीं पे तो वो मजबूर हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग होगी, हीट भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, क्या कर लेगा इंसान? तो सूखा भी पड़ेगा, बाढ़ भी आएगी, भूकंप भी आएंगे। अभी तो बाबा कहते प्रकृति भी तमो प्रधान है, अनाज आदि मिलता ही नहीं है। वो तो समझते हैं कि हम तो ये करते हैं, अगले साल और भी अनाज होगा, ऐसा बोलते हैं, परंतु मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कुछ भी होता नहीं है, परंतु कुछ भी होता नहीं है। नेचुरल कैलामिटीज को बाबा कहते हैं जो नेचर कैलामिटीज क्रिएट करेगी, प्राकृतिक आपदाएं जो आएंगी, बाबा कहते उसको क्या कोई कर सकेगा। बाबा कहते फेमीन पड़ेगा ना, सूखा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अकाल पड़ेगा ना, अकाल कहते हैं, फिर भूकंप आएगा, फिर बीमारियां कितनी पनपेगी। अभी तो आत्माएं खा रही हैं जो भी खाना है ना, लेकिन वो जितना खा रही हैं वो तो फिर अंदर बीमारी का घर तो बनता ही चला जा रहा है। बाबा कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज को कोई क्या कर सकेंगे। फेमीन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां भी बहेंगी। ये वही महाभारत लड़ाई है जो कल पहले भी हुई थी। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो, क्योंकि आपदाएं भी आएंगी, ड्रामा भी क्लोज होएगा, खून की नदियां भी बहेंगी, विनाश भी जरूर होगा। बाबा कहते हैं उससे पहले अपना वर्षा पालो। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हूँ। माया रावण क्या करती है, श्रापित कर देती है, नरक का वर्षा देती है। माया, देह, अभिमान, आकर्षण, बाहरी आकर्षण जितना भी है वो सारा माया है। तो माया रावण अपना बनाकर क्या कर देती है, श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है। ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। ड्रामा के अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ,
ये भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय बन गया है। विशेष सागर में सब गोते खाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना, बाबा कहते इसी में गोते खाते रहते हैं। तो माया रावण क्या करती है, हमको श्रापित कर देती है, हमको नर्क का वर्षा देती है, नर्क वाले काम करवाती है और फिर नर्क का वर्षा देती है। ये भी बाबा कहते खेल बना हुआ है। तो माया से सावधान रहना, क्योंकि माया रूपी रावण बाबा कहते हैं ये तुमको श्रापित कर देती है, ये तुमको नर्क का वर्षा देती है। ये भी खेल एक तरह से बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। ये भारत शिवालय था, अभी ये वैश्यालय बन गया है। विशेष सागर में सब गोता खाते ही रहते हैं, विष पीते रहते हैं, बस विष चाहिए विष चाहिए। इसी के पीछे अपनी जिंदगी को सबने क्या बना लिया, विषैला बना लिया। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको शिवालय में लेकर जाते हैं तो हमको खुशी रहनी चाहिए ना। बाबा कहते जब मैं तुम्हें इस वैश्यालय से निकाल कर शिवालय में लेकर जा रहा हूँ तो तुमको तो खुशी रहनी चाहिए कि हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं, इस बात की खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी यानी कि भारत को स्वर्ग बनाने वाली आत्माएं अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। हम सभी विस्मृत हो जाते हैं ना अपने ओरिजिनल धर्म से। तो बाबा फिर हमको याद दिलाते हैं। बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी तो अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। हमारा धर्म क्या है, पवित्रता हमारा धर्म है, लेकिन बाबा कहते हैं कि भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। हमारी बिरादरी तो बड़ी से बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। तो हमारी जो बिरादरियां हैं, बाबा कहते हैं वो बड़ी से बड़ी हैं, जिससे फिर और बिरादरियां निकलती रहती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, ये समझते नहीं है। हम भूल जाते हैं ना, तो हम समझते नहीं है। और जो सोल्स सत्युग त्रेता युग में नहीं आती, वो तो और भी नहीं जानती कुछ भी। तो बाबा हमको समझते रहे कि हमारी बिरादरी तो बड़ी से बड़ी है, जिससे फिर और बिरादरियां निकलती है ना। फाउंडेशन है, फिर तना है, तने से ही तो फिर सारी बिरादरियां बाद में निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म है, कौन सी बिरादरी थी ना। सूर्यवंशी थे, ब्राह्मण थे, कोई नहीं जानता। कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, ये समझते ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की आती है। इस सारे झाड़ का राज जो है, जो सीक्रेट है, और कोई समझा ही नहीं सकता है सिवाय परमपिता परमात्मा के। अभी तो बाबा कहते देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियां कितनी हैं, ये तो वैरायटी धर्मों का झाड़ बन गया है। ये बातें बाप ही आकर बुद्धि में हमारे डालते हैं, तो हमारी बुद्धि तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो जाती है ना। तो बाबा आकर इस रोज हमको ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। अब इस समझ को अपनी बुद्धि में फीड करना है। बाबा कहते हैं ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, ये तो बाबा कहते हैं रोज पढ़नी चाहिए और बहुत बार पढ़नी चाहिए। तब जाकर पत्थर बुद्धि में बैठेगी और बुद्धि हमारी पारस हो जाएगी। फिर हम जीवन मुक्त स्थिति में रह सकेंगे ना, क्योंकि मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति में यहीं पर तो रहना है संगम में। कब रह सकते हैं, जब बार बार हम पढ़ाई का चिंतन करेंगे, बार बार हम पढ़ाई पढ़ेंगे, तभी तो जाकर बुद्धि में बैठेंगी। सही बात है। तो भगवान समझ देते हैं कि बाप ही आकर ये बातें जो हैं बुद्धि में डालते हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, ये तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ।
पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, यानी कि जो द्वापर युग के जो राजा होते हैं वो अभी सूर्यवंशी राजाओं के जड़ चित्र बनाकर पूजा करते हैं। तो भगवानुवाच है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। दुनिया में अगर हम पतित राजा जो है, बाबा कहते वो तो कैसे बनते हैं, वो तो विनाशी धन दान करते हैं ना, उससे बन सकते हैं। मैं तो तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। ये सारे समर्थ संकल्प हैं जो बाबा अभी हमको बता रहे हैं ना, इन्हीं समर्थ संकल्पों को बाबा कहते बार बार करो, बार बार करो, रिकॉर्डिंग नई वाली करो, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बन जाते हो। एक जन्म हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, अपने शरीर के मालिक बनते हैं, कर्म इंद्रियों के मालिक बनते हैं। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं, हम स्वराज्य अधिकारी बनकर सबूत देते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हैं। तो ये जो एक जन्म है ये स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, सूक्ष्म में हम बनते हैं तो स्थूल रूप में, फिर बाकी के जो ना 20 जन्म, जो 8 जन्म सतयुग में और 12 जन्म त्रेता युग में, तो ये 21 जन्म जो है ना, इसके लिए हम विश्व का मालिक बनते हैं। वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है, बाबा कहते हैं समय से पहले वहां कभी ऐसी मृत्यु नहीं होती है कि समय हुआ नहीं फिर शरीर छोड़ देती है आत्माएं। वहां तो 150 इयर्स पूरा जियो और फिर शरीर छोड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहां कभी भी कोई अकाली मृत्यु नहीं होती है, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं, 150 वर्ष के बाद खुद शरीर को छोड़ देते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया ताकि हम नाराज न हो, इसलिए कर्मों की गुह्य गति भी बता दी, फिर ये भी बता दिया कि कैसे हम बनाते हैं तो कैसे रिकॉर्ड हो जाता है, फिर हम सारे वशीभूत होकर वही पाठ बजाते हैं। हर बात का जो राज है वो बाबा हमको बताते हैं। वो कहते हैं बाप ने समझाया है कि अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया, सारे सीक्रेट्स बाबा ने स्पष्ट करे हुए हैं। वो बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। बाबा कहते हैं दुनिया में जैसे मूवीज बनाते हैं, बाइस्कोप मतलब मूवी फिल्में जो बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं वहां पर ड्रामा भी बनाते हैं। तो वो बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं, इस पर समझाने में भी बाबा कहते बड़ा सहज होता है कि जैसे वो मूवी चलती है जैसे यहाँ भी मूवी चलती है। वहां भी पहले मूवी जो थी वो टॉकी नहीं थी, शुरू में ना कुछ बोलते नहीं थे, बस इशारों से बोल बोल कर एक्टिंग करते थे। तो टॉकी तो बाद में बनी ना, तो उसको देख करके कैसे वहां पर ड्रामा चलता है, कैसे पाठ संपन्न होता है, तो छोड़ते हैं अपने घर जाते हैं, उस चीज को यहाँ पर बाबा कहते विधि पूर्वक चलकर वैसे ही बनाते हैं। तो ये जो बाइस्कोप है, ये जो फिल्में हैं और ये जो दुनियावी ड्रामा है, ये आदि निकले हैं तो इस पर समझाने में भी बाबा कहते बड़ा इजी हो जाता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं, मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है, वो सब है हद के और ये है बेहद का ड्रामा। मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है, बाबा कहते हैं ये आजकल बहुत सारा ड्रामा बनाते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो सारे हद के हैं, 3 घंटा 2 घंटा ऐसे होता है। ये तो बेहद का ड्रामा है, तो पूरा 5000 वर्ष चलता है कल्पना, फिर उसके बाद फिर रिपीट होता है। बाबा कहते हैं ये तो बेहद का ड्रामा है।
इस समय माया का पौंप बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है, अभी तो कहते हैं मनुष्य समझते हैं ना आजकल, यहाँ पर माया का पौंप है, दिखावा बहुत है। तो इस समय माया का पौंप बहुत है, शो, बाहरी दिखावा। मनुष्य फिर समझते हैं कि अभी तो स्वर्ग बन गया ये, आगे थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आती थी। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को वो लोग समझते हैं ना स्वर्ग बन गया। तो कितना ऑपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। जब भगवान आकर स्वर्ग रचते हैं, हम आत्मा को उसके लायक बनाते हैं ना। हम जैसे जैसे बनते जाएंगे तो हमारे द्वारा बाबा स्थापना करवाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो दुनिया जो है, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं तो फिर समझते हैं कि यही तो स्वर्ग है। तो बाबा कहते फिर क्या करते हैं, ओपोजिशन करते हैं, विरोध करते हैं। भगवान स्वर्ग बना रचते हैं और माया भी फिर अपना स्वर्ग दिखाती है। ये है सब माया का पौंप, बाहरी दिखावे हैं। बाबा कहते हैं दिखाती है कि मना हम स्वर्ग बनाते हैं ना। तो ये है सब माया का पौंप। बाबा कहते हैं ये माया भी है सर, बाहरी दिखावा है बस। इसका फॉलो होना है, इसका फॉल होना है। कितनी जबरदस्त माया है। इसका तो अभी फॉल होना है, मतलब ये इसका खत्म होना है, इसकी समाप्ति होनी है। लेकिन बाबा कहते तो भी इसका दिखावा कितना जबरदस्त है कि ये भगवान से भी छुड़वा देता है। तो बाबा कहते हैं इसका पॉम्प कितना है, दिखावा कितना है, इसका तो फॉल होना है। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। ये जो माया है इससे हमको मुंह मोड़ लेना, नहीं तो ये तो अपनी दुनिया में ले जाएगी, हमको नीचे गिरा देगी। तो बाबा कह रहे हैं भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी फिर अपना स्वर्ग दिखाती। तो सारा कुछ दुनिया में जितना भी है ये सारा माया भी है। बाबा कहते हैं इसका तो फॉल होना है, ये तो खत्म होना है। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे अब मुंह मोड़ लेना है, उसके चक्कर में नहीं आना है तो धोखा खा जाएंगे ना। तुमको तो उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है ही गरीब निवास, हमारे शिव बाबा गरीब निवास है। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग है, गरीब बेचारे नर्क में है। जिसके पास पैसा है वो सोचता है मैं स्वर्ग में हूँ, लेकिन जो गरीब है उसको तो फिर क्या लगता है ना, वो तो यहाँ पर उनके लिए तो नर्क है। तो बाबा कहते हैं अब नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। अब जितने भी नर्कवासी बन गए हैं उन सभी नर्कवासियों को अब क्या बनाना है, स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही तो वर्षा लेंगे, साहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे, वो तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे और वो वर्षा भी नहीं लेंगे। बाबा कह रहे हैं कि गरीब ही वर्षा लेंगे, साहूकार अपने आप को समझते हैं कि हम हेवन में हैं, स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। बाबा भी समझ देते हैं कि यहीं पर स्वर्ग होता है, धरा पर ही होता है, और यहीं पर नर्क भी बन जाता है। जब हम विस्मृत हो जाते हैं अपने आप से तो नर्क बनाने के निमित्त बन जाते हैं। और फिर जब बाबा आते हैं तो फिर से हम श्रीमत पर चलकर स्वर्ग की स्थापना में सहयोग देते हैं, तो हम फिर स्वर्गवासी बन जाते हैं। लेकिन बाबा ये स्पष्ट करते हैं कि गरीब वर्षा लेंगे, साहूकार तो जिनके पास बहुत पैसा है, गरीब मीन्स जिनके पास कम है, मतलब बस ऐसे खर्चे चलते हैं और वो गरीब कहलाते हैं। वो जो बिल्कुल गरीब है ना, जो दूसरे गरीब, वो उनको नहीं बाबा बोलते, उनके पास तो फिर भी बहुत होता है। लेकिन जो गरीब है माना जिनका ज्यादा नहीं है जिनके पास, और वही वर्षा लेते हैं कि बुद्धि वो धोखा खाए हुए होते हैं, धक्के खाए होते हैं, तो प्रीत प्रभु जी से लग जाती है। लेकिन जो साहूकार सोल्स होती हैं, बहुत अमीर होती हैं,
उनको तो फिर शाही घर वो लोग अपना बनाते हैं, तो इसलिए उनको वही स्वर्ग लगता है। तो स्वर्ग नर्क बाबा कहते हैं यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है। मांगते रहते हैं ना। राज्य सत्ता भी मांगती रहती है, प्रजा से ही मांगती है। वैसे राजा बनते हैं अपने तरीके से, तो सब कुछ होल्ड करने वाले बनते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मांगते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है। भारत ही कभी साहूकार भी था। ये एक हेवन था, पैराडाइज था, जन्नत था। आज ये गरीब बन गया है। एक ही आदि सनातन धर्म था। एक समय में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी तो बाबा कहते हैं कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं। कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीज, इतने वर्षों की पुरानी चीजें, हड्डियां निकालते हैं। कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती हैं? उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं। कुछ कुछ करते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं कि इतने वर्षों की पुरानी चीजें निकालते रहेंगे, उसकी खोज करते रहेंगे और फिर उसी का विवरण करते रहेंगे, और फिर लाखों वर्ष की बाबा कहते हैं हड्डियां कैसे। बाबा समझाते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सभी की दुर्गति हो रखी है। इसलिए बाबा जब आते हैं, बाप समझाते हैं, और वो जो पुरानी पुरानी चीजें निकलते हैं ना, फिर बाबा कहते हैं उनका दाम भी कितना रखते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सबकी दुर्गति हो रखी है। फिर बाबा अच्छी गति हमारी कराते हैं। इनमें प्रवेश कर आता हूँ। फिर से समझाते, क्योंकि कईयों को यकीन नहीं होता ना, तो बाबा को बार बार कहना पड़ता है कि मैं इनमें प्रवेश कर आता हूँ। ये ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। साकारी है, फिर सूक्ष्म वतन। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा अभी बॉडी में रहते हैं, पहले साकारी होते हैं, फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलते चलते, और अपने जो बाबा की श्रीमत पर चलता है उसकी संगम युग में फरिश्ता वाली अवस्था होती है, वो सच्चा ब्राह्मण बनता है। तो यहाँ पर संस्कार बनते जाते हैं, और फिर एक दिन सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन जाते हैं। हमको भी यही होमवर्क मिला। ब्रह्मा जी हाथ पसार के क्या कह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, है ना। तो हमको भी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है, लेकिन फिर उसके लिए कंडीशंस हैं कि साकार ब्रह्मा के कदम पर कदम रखो। जैसे उन्होंने किया वैसे करो, तब जाकर आप सूक्ष्म वतनवासी बन सकते हो। वो अव्यक्त है और ये व्यक्त है। जब बॉडी में यहाँ पर होते हैं तो व्यक्त ब्रह्मा है, और जब फरिश्ता बन जाते हैं तो अव्यक्त है, सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं। तो जैसे मधुबन में या कहीं भी जहाँ भी चित्र बने हुए हैं ब्रह्मा जी के, वो सारे फरिश्ते वाले तो हैं, संपूर्ण को सामने रखते हैं। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में हूँ। जो नंबर 1 पावन, वो फिर नंबर 1 पतित बन जाए। जो नंबर 1 पावन थे, वही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। तो बाबा कहते हैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। ये अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, कहाँ कहते हैं कि मैं फलाना हूँ। बाप भी समझते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। ना ये सारी चीजें जो है बुद्धि में हमारे चलनी चाहिए। बाप भी समझते हैं
कि मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतोप्रधान बनाता हूँ। फिर हमको भी याद रखना है कि हम आत्माएं, है ना, इस समय सतोप्रधान बन रही हैं। बाबा हमको बना रहे हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म लेकर पाठ बजाए। अब क्या करना है? अब वापस जाना। हमको याद दिला रहे हैं, फिर से पक्का करना है हमको। हम कौन है? हम अशरीरी आत्मा है। हम बिना शरीर के नीचे आते हैं। फिर जो हम पाठ बजाते हैं उसमें पुनर्जन्म में आते आते तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया। अब हो गया पाठ पूरा, अब वापस जाना है। तैयार होना है ना को। बाबा कहते उसके लिए क्या करो? अपने को अब आप आत्मा समझो, देह अभिमान को तोड़ दो। अपने को आत्मा समझो और अपने देह अभिमान को छोड़ दो, क्योंकि तुम अशरीरी आत्मा हो। तुम अशरीरी नीचे आए थे, अब अशरीरी होकर जाना है। तो देह का जो घमंड है तोड़ दो उसको, क्योंकि ये जाएगा नहीं। सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। बाबा बस कहते हैं याद में रहो। याद में रहेंगे कभी भी हम मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस करेंगे नहीं, पाप कर्म करेंगे नहीं। तो तकलीफ नहीं देते बाबा, सिर्फ कहते हैं याद में रहो। जो पवित्र बनेंगे, जो नॉलेज सुनेंगे, वही तो विश्व के मालिक बनेंगे। जो बिल्कुल प्योर बन जाएंगे, जो नॉलेज को सुनेंगे, उसको अमल में लाएंगे, बाबा कहते वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है ये पढ़ाने वाला। बाबा कहते ये कितना बड़ा स्कूल है और पढ़ाने वाला बाप कितना निरअहंकारी बनकर पतित दुनिया, पतित तन में आता है। दुनिया भी पतित और तन भी पतित, उसमें बाबा आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हैं। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ ना बाबा। सोने का बाबा इस समय गोल्डन एजेड बनाते हैं बच्चों को। तो बाबा कहते हैं इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ ना, तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में बाबा कहते फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठा देते हो। बाबा कहते इस समय तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में बाबा कहते तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरों का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सोने हीरों का मंदिर बनाते बाबा, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम लोग सब माना भक्ति मार्ग में, जैसे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले बनाया ना, क्योंकि भगवान ने सोने जैसा बनाया, गोल्डन एजेड जैसे बनाया, बेदाग हीरा बनाया। इसीलिए जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, आत्मा थोड़ा थोड़ा विस्मृत होना शुरू होती है, तो फिर वो क्या करती है? वो सोमनाथ जैसे टेम्पल बनाती है। उसमें फिर शिवलिंग को रखते हैं ना, और हीरे जवाहरातों से बनाते हैं। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरों का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातिरी करते हो। ये सब राज जो है समझाया है। भक्ति पहले
अव्यभिचारी थी माना एक की थी, अब तो अनेकों की हो गई है। तो एक की है तो अव्यभिचारी है, अनेकों की है तो फिर व्यभिचारी है। तो बाबा कहते हैं भक्ति पहले तो एक की थी, अब तो बहुतों की हो गई। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते, गंगा के कंठे पर देखो शिवोहम कहकर बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं आजकल के समय में देखो मनुष्य की भी पूजा करते रहते हैं। 5 तत्वों के शरीर वाला जो आत्मा होती है उसकी पूजा भी करते हैं। गंगा के कंठे पर देखो बाबा कहते क्या जाकर बोलते, शिवोहम शिवोहम, हम ही शिव हैं, हम ही शिव हैं। माताएं फिर जाकर मंदिरों में दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद भी किया है, ब्रह्मा जी ने भी अपने समय में ऐसे पूजा पाठ, क्योंकि शुरू तो वही करते हैं ना, वहीं से शुरुआत होती है। तो बाबा समझ देते हैं कि इस दादा ने यानी कि ब्रह्मा जी ने भी खुद भी ये सब किया है, पुजारी। तो इस दादा ने खुद भी किया है ना, बाबा कहते हैं। तो पुजारी नंबर 1, पुजारी नंबर 1 बना है। वंडर है ना, बाप कहते हैं ये वंडरफुल दुनिया है। अब नंबर 1 पुजारी जो है ब्रह्मा जी बनते हैं, तो बाबा कहते हैं वंडर है ना, बाप कहते हैं ये वंडरफुल दुनिया है। संगम युग में दुनिया वंडरफुल होती है ना, कैसे स्वर्ग बनता है फिर कैसे ये नर्क बन जाता है, सारी समझ हमको अभी मिलती है। सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं, ये ज्ञान तो शास्त्रों में है ही नहीं। कैसे स्वर्ग बनता है बाबा कहते हैं, कैसे नर्क बनता है, सब राज जो है ना बाबा, मीठे बाबा सबको समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो शास्त्रों में है ही नहीं, वो है फिलॉसफी के शास्त्र, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के व तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे ही नहीं सकते। दुनिया में बाबा कहते शास्त्र पढ़ते हैं ना, शास्त्र को सच समझते हैं। तो बाबा कहते जो बाबा ज्ञान देते हैं वो तो शास्त्रों में है नहीं, ये तो फिलॉसफी का शास्त्र है। असल में तो आत्मा के लिए नॉलेज है ना, तो ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिट के लिए है, आत्मा के लिए। तो ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है जो हम रूहों के पिता जो हैं वो ही आकर हमको बताते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के वह तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे न सके, और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल भी नहीं सकती है ना। हम बाबा से सुनते हैं फिर सेवाओं में लगाते हैं सारा कुछ जो भी बाबा कहते हैं, और फिर बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हारे बिना, रूहानी फादर के बिना इसके बारे में कोई नहीं जानता, स्पिरिचुअल नॉलेज के। और तुम ब्राह्मणों के सिवाय फिर रूहानी नॉलेज किसको मिल ना सके। बाबा देते हैं अपने बच्चों को, फिर बच्चे देते हैं माना सारी आत्माओं को, जहाँ भी पहुँचते हैं उन तक भगवान का सत्य पहुँचाते हैं। तो बाबा कहते हैं सिवाय फादर के और आप ब्राह्मणों की कोई ये वाली नॉलेज, क्योंकि हम बाबा से सीखते तो हम बता पाते हैं ना, फिर ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे ना सके, और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल भी ना सके। बाबा कहते तुम्ही को मिल सकती है, तुम्हारे सिवाय और किसी को मिल नहीं सकती। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता बन ही नहीं सकते, बाबा समझते हैं। जब तक आप सच्चा ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक आप देवता बन ही नहीं सकते। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण ने। हमको बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सीख से, प्रेम से, रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से
स्नेह भरी मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया जो है ना, इसका बहुत बड़ा पंप है। सारी दुनिया मायावी है कि दिखाई दे रही है ना, तो इसीलिए वो दिखाई जो देती है, वो जो भवका है, वो बाबा कहते खाली पंप है, अंदर खोखला है सारा कुछ। तो माया का इस समय बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह हमको मोड़ लेना है। ये छल है, ये बाहरी दिखावा है, इसलिए भगवान कहते इससे अपना मुख मोड़ लो। हमको इससे मुख मोड़ना है, तभी तो हम बाबा से वर्षा ले सकते हैं, नहीं तो ये तो माया का पंप हमको विस्मृत कर देगा। तो माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह हमको मोड़ लेना है। सदा हमको इसी खुशी में रोमांच खड़े हों कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ये जो है ना, अंदर एक अच्छा वाला फीलिंग जो होता है, एक एंथुजियाज्म जो होता है, जोश जो आता है, उमंग उत्साह जो आता है ना, वो बाबा कहते वो वाला रोमांच जो है खड़ा हो जाना चाहिए। हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमारे साथ है, हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। ये वाला बाबा कहते इस रूहानी नशे में रहना है कि हम सब पुरुषोत्तम बन रहे हैं और भगवान स्वयं हमको पढ़ा रहे हैं। फिर है विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए हमको क्या करना है? पवित्र बनना। जैसे बाबा निरअहंकारी है, जैसे हमारे शिव बाबा निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे हमको बाप समान विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए हमको पवित्र स्वरूप बनना है। जैसे हमारे शिव बाबा निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान हमको भी निरअहंकारी बन सेवा जरूर। अहंकार ना आए सेवा, बाकी माया के पंप को पीठ करके नहीं है, उसको नहीं देखना है। सतगुरु जी का आज का वरदान है। वरदान है, एक के साथ, एक शिव बाबा के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। बाबा कह रहे हैं, एक के साथ, एक सत्य के साथ सारे रिश्ते, हमारे सारे रिश्ते भगवान जी के साथ, वही हमारे सर्व रिश्तेदार है। तो एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सबूत देना पड़ता है। सारे रिश्ते उन्हीं संग निभाने हैं, तो हम सारे किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव का वरदान प्राप्त करेंगे। तो एक के साथ सारे रिश्ते निभाने वाले, सारे किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता। से कोई चीज बनाते हैं, बाबा कहते हैं जब वो बन जाती है, तैयार हो जाती है, तो किनारे छोड़ देती है। हलवा बनाते हैं ना, हलवा बनाते हैं तो जैसे बनाते जाएंगे, जब वो तैयार हो जाता है सारे किनारे छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई चीज बनाते हो, तो जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो क्या करती है? सारा किनारा छोड़ देती है। ऐसे बाबा कहते जितना संपन्न स्टेज के आप समीप आते जाएंगे, बाबा कहते ऐसे जितना कंप्लीट स्टेज के आप समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा अपने आप होता जाएगा। जितना हम संपन्न स्टेज, हमको संपन्न बनना है ना, सर्व गुणों से संपन्न। और कैसे बनेंगे? बहुत काल तक उसको प्रैक्टिकल में सभी के साथ यूज करेंगे, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे जितना संपन्न स्टेज, कंप्लीट स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना बाबा कहते हैं कि
बाबा कहते हैं जितना संपन्न स्टेज ना, कंप्लीट बनना है हमको, सारे गुणों को यूज करना है, कंप्लीट बनना है। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे हम कंप्लीट स्टेज जो है ना, संपन्न स्टेज, उसके जैसे जैसे हम क्लोज आते जाएंगे ना, उतना सबसे किनारा अपने आप होता जाएगा। वस्तु, वैभव, व्यक्ति सबसे किनारे हो जाएंगे। उतना सर से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए ना, बाबा कहते जब सारे बंधन जितने भी बना लेते हैं ना, तो जब सब बंधनों से वृत्ति से ना, थॉट से, बाबा कहते किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी हमारा कोई अटैचमेंट ना हो, तब बनेंगे हम संपूर्ण फरिश्ता। फरिश्ता मीन्स एकदम डिटैच, उसका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता, अपनी देह के साथ भी कोई रिश्ता नहीं होता, तभी तो फरिश्ता बनता। मीठी बाबा कह रहे हैं जब सब बंधनों से जितने हमने बना रखे हैं ना, तो जब सब बंधनों से हमारी वृत्ति ना, हमारी सोच के द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात हम किसी में भी प्रभाव ना हो, तब बनेंगे संपूर्ण फरिश्ता। एक के साथ सारे रिश्ते हमें निभाने हैं। जैसे वही हमारे फादर, वही हमारे टीचर, वही हमारे सदगुरु, वही हमारे सर्व रिलेटिव है ना। तो बाबा कहते जब हम केवल संपूर्ण निभाते हैं ना प्रैक्टिकल में, तब संपूर्ण फरिश्ता बने। एक के साथ सारे रिश्ते निभाना, बाबा कहते हैं यही तो ठिकाना है। एक प्रभु के साथ सारे रिश्ते निभाना, यही तो ठिकाना है। इसमें भी यही ठिकाना है। बाबा कहते हैं जब आप एक के साथ सारे रिश्ते निभा लोगे ना, यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल जो है ना, वो समीप हमको अनुभव होगी। जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, एक के साथ सारे रिश्ते निभा लेंगे, जब यही ठिकाना अनुभव होना शुरू हो जाएगा, बाबा कहते इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल जो है, जो हमारा जीवन है अंतिम फरिश्ते का, बाबा कहते वो समीप अनुभव होगा। बुद्धि का भटकना हमारा बंद हो जाएगा। जब तक हम संपन्न नहीं बनते हैं, जब तक हम समीप नहीं पहुंचते, तब तक बुद्धि भटकती है। लेकिन बाबा कहते बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक के साथ एक प्रभु जी जो है, वही हमारे सर्व रिश्तेदार हैं। वही उन्हीं के साथ हमको सारे रिश्ते निभाने हैं। जो दुनिया के रिश्ते हैं, उनसे बुद्धि का योग हमें हटा लेना है। तो जब हट जाएगा ना ऐसे, तो बाबा कहते सारे किनारों से हम मुक्त बन जाएंगे। हम कौन बन जाएंगे? हम संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कोई भी चीज, खाना वगैरह हम जब बनाते हैं, हम हलवे का ही उदाहरण लेंगे। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वो बनकर एकदम तैयार हो जाती है, तो वो सारे किनारों को छोड़ देती है। ऐसे जितना हमारी स्टेज कंप्लीट होती जाएगी, जितना हम उसके समीप पहुंचते जाएंगे, सर्व गुणों से संपन्न बनते जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनते जाएंगे, बेदाग बनते जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जाएंगे, संपूर्ण अहिंसक बनते जाएंगे। तो ये है हमारी संपन्न स्टेज। इसी से फिर हम फरिश्ते बनते हैं। तो संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना बाबा कहते आपका स्वतः ही, जब हम भगवान से सारा निभा लेंगे ना, तो स्वतः ही सबसे किनारा हो जाएगा। क्योंकि जो किनारों से हमको मिलता है, वो जब प्रभु देते हैं, तो वो किनारों से जो मिलता है वो तुच्छ लगता है। उस पर वजन जो है, प्रभु के साथ जो रिश्तेदारी निभाते हैं, उसका वजन कहीं ज्यादा है। ये फिर दुनिया तुच्छ लगती है और वो असली रस्म प्रभु जी से लेते हैं। तो बाबा कहते हैं उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा हम किनारे हो जाएंगे ना, थॉट से बिल्कुल बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात किसी में भी जब हमारा लगाव नहीं होगा, तब बनेंगे हम संपूर्ण फरिश्ता। नो अटैचमेंट, अपनी बॉडी से भी कोई अटैचमेंट नहीं।
मतलब सारे किनारे छूट जाएंगे। एक के साथ सारे रिश्ते निभाना, इसी को बाबा कहते हैं ठिकाना, नहीं तो भटकते रहेंगे। अगर हमको ठिकाने पर जाना है तो एक के साथ सारे रिश्ते निभाओ, बाबा कहते हैं, तब ठिकाना है। अगर हम एक के साथ सारे रिश्ते नहीं निभाते हैं तो हम फिर भटकते रहते हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कहीं ना कहीं हम फंसे रहेंगे। फिर ये रस्सियां जब खोलनी पड़ेंगी एंड में सजाओं के द्वारा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो हकीकत है बाबा कहते हैं उसको स्वीकार करो। स्वीकार करो कि मैं एक आत्मा हूँ, स्वीकार करो कि परमात्मा के सिवाय हमारा कोई भी नहीं है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई में टिके रहना है। भले दुनियावी रिश्तों में है हम, लेकिन समझ से हमको समझदार बनना है। सबके साथ पाठ बजाते हुए अटैचमेंट किसी से भी नहीं रखनी है ना। कोई भी सोल कभी भी पाठ से अलग हो सकती है। अटैचमेंट होगा तो हम दुखी होंगे, परेशान होंगे। इसीलिए अब तो होलसेल में होगा। इसीलिए पहले से ही बाबा हमको फिर युक्ति बताते हैं कि भाई तुम मुझसे सारे रिश्ते जोड़ लो, एक से सारे रस ले लो, यही है ठिकाना। भगवान से सारे रिश्ते निभाना, यही है हमारा ठिकाना। तो जब सारे दुनियावी लगाव से हम मुक्त हो जाएंगे तभी हम संपूर्ण फरिश्ता। पहले पूरा संगम युग फरिश्ता स्थिति बनाएंगे, है ना। श्रीमत पर चलेंगे तो फरिश्ता स्थिति बन जाएगी। ब्रह्मा जी श्रीमत पर चले थे तो कर्मयोगी फरिश्ते की जितनी विशेषताएं हैं वो सारी उनमें आ गई थी। अब वैसे ही हमको भी बाबा बोलते हैं, मेरे साथ सर्व संबंध बनाओ, मेरे से एक रस अनुभव कर लो सारा कुछ, सारे रिश्ते एक के साथ। यही तो ठिकाना है, यही तो हमारी मंजिल है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। जब हम ऐसे चलेंगे ना, बाबा कहते हैं, इससे ही अंतिम एंड की फरिश्ते जीवन की जो मंजिल है वो समीप अनुभव होगी। इस विधि से चलेंगे तो बुद्धि का जो भटकना है ना, उसको याद किया, उसको करना, उसके लिए करना, बुद्धि भटकना बंद हो जाए। हमको भटकन से छुड़ाते हैं। जब हम भटकने से छूटेंगे तभी तो हम फरिश्ता होंगे। फरिश्ता कभी नहीं भटकता है। फरिश्ता बाबा कहते हैं हमेशा याद रखता है कि मैं सेवा पर आया हूँ, सेवा करना है, डिटैच, सेवा करके डिटैच। वो कहीं बंधता ही नहीं है, सबके साथ रहेगा लेकिन बंधेगा किसी में नहीं। जैसे ब्रह्मा जी, खूबसूरत एग्जाम्पल है ब्रह्मा जी, हर चीज प्रैक्टिकल में कर कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि कभी भी नहीं भटकी इधर उधर। एकाग्र बुद्धि होकर, सारा मर्जीवा बनकर, पुराने से खुद को पूरा खत्म करके नया ब्रह्मा बनकर नई स्मृतियां पक्की करी, नए संस्कार बनाए, नए बोल बोले और नई आदतें सारी धारण की। बस हमको भी ऐसे ही करना है। हम नया बनेंगे, हम नया बनाएंगे तो नई दुनिया में जाएंगे। अगर हम नए बनेंगे नहीं तो फिर हम जाएंगे भी नहीं। इस बात को हमें खुद को समझाते रहना है। कंडीशंस बाबा की एकदम फिक्स्ड है, उन्हीं कंडीशंस पर चलेंगे, फरिश्ते भव का वरदान प्राप्त करेंगे। श्लोक। स्नेह जो है, अफेक्शन, ये एक ऐसा मैग्नेट है, ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। कोई सोल जो ग्लानि करती है, बदनाम करती है, अगर हम उनको स्नेह भरे वाइब्रेशंस देंगे और अगर स्नेह भरा व्यवहार करेंगे तो बाबा कहते ये अफेक्शन एक ऐसा मैग्नेट है कि जो मेरी ग्लानि करता है, जो मेरा बुरा करता है या बुरा बोलता है, बदनाम करता है, उसको भी हम समीप ला सकते हैं। बाबा वही बोलते ना, अच्छाई से ही हम बुराई को खत्म कर सकते हैं। बुराई को बुराई से खत्म करने की हर आत्मा कोशिश करती है कलयुग में कि बुरा किया ना, उसके साथ बुरा कर। वो कभी भी बाबा कहते खत्म नहीं होता है, अनएंडिंग रहता है। अभी इसने किया, फिर वो करेगा, फिर वो करेगा। तो महाभारत का जो युद्ध है, जो ये रक्त की नदियां बहनी है, ये इसीलिए तो बह रही है क्योंकि पहले भी बही है। अब जिसने उस समय उसको मारा होगा, अब वो तैयार है, अब वो इसको मारेगा। तो ये जो देह अभिमान में हम लड़ाइयां करते हैं, इसमें देह मरेगी, इसमें देह का भान मरेगा, इसमें देह का अभिमान मरेगा,
इसमें देह समझकर जो दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति है, इन सब की मृत्यु होनी है। सोल की मृत्यु थोड़ी होनी। सोल अपना जो भी गलत करती है उसको वो अनुभव जरूर करती है, शरीर के द्वारा वो अनुभव करती है पनिशमेंट, लेकिन अल्टीमेटली ये जो देह भान देह अभिमान है उसकी अब समाप्ति का समय आ गया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तरह तरह के लोग होंगे, तरह तरह का व्यवहार करेंगे, लेकिन हमको स्नेह भरा व्यवहार करना है। और ये एक ऐसा अफेक्शन है, जब हम देना शुरू करेंगे तो उधर से देने वाली आत्मा उसको बनना ही पड़ेगा। कोई किसी को स्नेह देता रहेगा, अब जैसे लड़ाइयाँ होती हैं तो दुश्मनी बढ़ जाती है, लेकिन जब हम एक बार पहल करते हैं कि हम अच्छे से उसके साथ बात करें, तो देखो थोड़ी देर में देखेंगे ना, सारे मन मुटाव सारे मिट जाते हैं और फिर सारे एक जैसे बन जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि बहुत जन्म जन्म के हमारे हिसाब किताब है, इसलिए बिटरनेस हमारे में बहुत सारी आ गई है। वो बिटरनेस बाहर निकलेगी जरूर, लेकिन भगवान हमको कहते हैं आप शक्तिशाली आत्मा हो। शक्तिशाली आत्मा मतलब स्वधर्म में रहकर हर चीज करना, सोचना, स्वधर्म में रहकर सोचना, स्वधर्म में रहकर बोलना और स्वधर्म में रहकर कर्म करना, ये हमारी शक्ति है। बाबा कहते कोई कुछ भी करे, जैसे ब्रह्मा जी हमेशा सहनशील रहे हैं, वो शांति का पिलर बन गए थे, शक्तियों का पिलर बन गए थे। स्नेह का तो है ही, सदा सबको स्नेह दिया, सदा शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बनकर रहे, शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग दिया, क्षमाशील बनकर रहे, रहमदिल बनकर, यही तो शक्ति है बाबा की। इसी से हम सोल्स पावरफुल हो जाएंगे, और यही हमारी पावरफुल सोल की जो स्टेज है, वे दूसरी सोल्स को भी एम्पावर करेंगे। यानी कि द्वापर युग और कलयुग की सोल्स जो नहीं पढ़ती हैं, वो हम आत्माओं की स्थिति से ही तो चेंज होंगे। अभी तो वो तंग करेंगे हम, लेकिन इधर से बाबा कहते उधर से रावण का तीर आएगा, इधर से राम का तीर जाना चाहिए। मना निराकार परमपिता परमात्मा राम की याद का तीर जाना चाहिए। मना शुभ भावना शुभ कामना शुभ संकल्प, ये निराकार परमपिता परमात्मा के तीर हैं, वो हमको ये वाले तीर चलाने के लिए बोलते हैं। तो दुनिया वाले कोई कैसा भी तीर चलाए, इधर से प्रभु जी के सिखाए हुए तीर, यानी कि शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, रहमदिली और क्षमाशील और परोपकारी बनकर हमको ये वाला तीर भेजना है। ये तीर जो है सारे तीरों को रास्ते में खत्म कर देगा, हम तक नहीं पहुंचे। फिर एक दिन वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, तो स्नेह के जो वाइब्रेशंस वहां भेजे हैं, तो वो सोल भी स्नेह हो जाएगी। ऐसे पूरे द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को परिवर्तन करना, प्रैक्टिकल बाबा की श्रीमत पर चलकर और शिक्षाओं को मानकर। तो भगवान जी हमें समझ दे रहे हैं कि स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह ऐसा चुंबक है, ये तो एक मैग्नेट है कि आप स्नेह करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो गिलानी करने वाला, आपको बदनाम करने वाला भी प्रभु के समीप आ जाएगा। आपकी ये वाली जो है ना स्नेह भरी जो दृष्टि होगी, स्नेह भरा जो व्यवहार होगा, ये दूसरी सोल को परिवर्तन करेगा, और वो सोल भी किसके समीप आ जाएगी? प्रभु के समीप आ जाएगी। आज का होमवर्क है मनसा सेवा का। बाबा कह रहे हैं अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो। हमको ध्यान रखना है, हम सकाश तभी दे सकते, माना हम जो अच्छा सहयोग, सकाश मीन्स बाबा कहते हैं ज्ञान गुण शक्तियों का सहयोग देना, अपने आचरण से देना। ऐसे बोल कर नहीं दे सकते हम, द्वापर युग कलयुग की सोच को बोल कर कुछ नहीं कर सकते। मनसा सेवा करनी है, उसके लिए मन चित्त पर जो पुरानी बातें हैं वो बिल्कुल इरेज हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो नई रिकॉर्डिंग को खुद समझाकर इसको बहुत बार करके पक्का करना है। बाबा कहते हैं अपनी पावरफुल मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए बाबा कहते हैं मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम मनसा सेवा करें, तो मन रूपी स्लेट तो मेरी साफ होनी चाहिए, और साथ में बाबा कहते हैं मन बुद्धि जो है ये व्यर्थ सोचने से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए।
हमको खाली समर्थ सोचना है। अब समर्थ जैसे मुरली जो है, जो बाबा सत्य बताते हैं, यही तो समर्थ है। समर्थ है कि हम आत्मा है, समर्थ है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम परम धाम निवासी हैं, हम अशरीरी हैं। समर्थ संकल्प है कि भगवान फिर से नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं, फिर से हम आत्मा को परिवर्तन करके सुख का वर्षा दे। ये सारे समर्थ संकल्प। बाकी दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कितना भी हमको गिरावट दिलाने की कोशिश कर, वो सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो व्यर्थ है और उसका विनाश तय है। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं, ये स्थापना तय है और इसी में हमको स्थित होना है, यही सोचना है और इसी के जो वाइब्रेशंस है सब तरफ फैलाना है। तो इसलिए मनसा हमारी पावरफुल होनी चाहिए। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मनसा सेवा के लिए मन और बुद्धि ये व्यर्थ सोचने से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। इसके द्वारा व्यर्थ नहीं सोचना है। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए, नेचुरल स्वरूप। मन प्रभु में लगा रहे। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए, नेचुरल। ये नहीं कि हम योग लगाएं फिर ये मना कनेक्शन जुड़े, ऐसा नहीं चाहते। बाबा कहते हैं याद की यात्रा है ये यात्रा में कहीं रुकना नहीं है। साइड सीन्स बहुत आएंगे, खींचने वाले लोग बहुत आएंगे, लेकिन बाबा ने क्या बोला, निरंतर आगे बढ़ते रहना। मन मना भव, निरंतर मन प्रभु में लगा रहे। ये मंत्र है, ये हमारा सहज स्वरूप हो जाना चाहिए, नेचुरल। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभकामना वाले हैं, वो मनसा के द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। हम यूं ही बैठकर नहीं कर सकते हैं, हमको हर बात को समझना है बहुत अच्छे से। बाबा कहते हैं ये तो सकाश पहुंचेगी नहीं ना, अगर हम बैठकर सपोज कर भी रहे हैं तो सकाश पहुंचेगी नहीं जब तक हमारी मनसा क्लीन नहीं है। और मनसा क्लीन मतलब बाबा कहते हैं दुनिया में एक भी सोल के प्रति आपके मन में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तब हम सकाश दे पाएंगे। एक भी, अगर हम एक भी सोल के प्रति नेगेटिव रखते हैं, बाबा ने स्पष्ट किया है आप नहीं कर पाएंगे ये वाली से। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मन मना भाव, यानी कि मन प्रभु में लगा रहे। ये जो मंत्र है इसका सहज स्वरूप होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जिन श्रेष्ठ आत्माओं की, अगर हम अपनी मनसा को क्लीन करते हैं तो क्या हो जाते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। तो जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा है, यानी कि उनका हर संकल्प पावरफुल है, शुभ भावना शुभकामना वाला है, वो मनसा के द्वारा पावर्स का दान दे पाएंगे। जिन आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा है, माना ओनली पावरफुल थॉट्स, प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स बस, और शुभ भावना है शुभकामना है, वही मनसा के द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं, वही मनसा के द्वारा शक्तियों का दान दे पाएंगे। नहीं तो हम एम्पावर नहीं कर पाएंगे किसी को, इस बात का हमको ध्यान रखना। सकाश ऐसे नहीं चाहता, सकाश सहयोग देना है, किसका, शुभकामना का, शुभकामना का, पावर का, प्योरिटी का, पॉजिटिविटी का, ये सारा सहयोग देना है। सारे पावर्स जो बाबा हमको देते हैं, यही पावर्स उन आत्माओं को देना है जो भगवान के नहीं बनते, क्योंकि वो हमारे वाइब्रेशन से विस्मृत हुए, इसलिए हमारा फर्ज बन जाता है इसको। बाबा हमको ठीक करते हैं, फिर हमारे वजह से जो विस्मृत हो गए हैं उनको ठीक होने का सहयोग हमको देना है। हमारा हिसाब किताब है ना, द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब है, क्योंकि संगम पर प्रभु आकर जो हमको शिक्षा देते हैं, जो शिक्षाओं को हम धारण करते हैं, वही तो सब कुछ तय करता है कि अगर हमारी स्थिति वैसी है कि नहीं, क्या हम मनसा सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा के लिए बाबा हमको बताते
हैं कि मन बुद्धि में सिर्फ समर्थ हो। व्यर्थ सोचने से हमारी बुद्धि बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए। मन मना भव का मंत्र जो है, मन प्रभु में लगा रहे, सहज हमको नेचुरल स्वरूप बन जाए। याद न करना पड़े, जैसे योग लगाना पड़ रहा है। निरंतर बाबा ने बोला है यात्रा पर, बाबा हमको निरंतर याद रहे। काम करते हुए भी बाबा हमको, इसको बाबा कहते सहज स्वरूप हो जाना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा हो जाती है, जो सदा प्योर सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो बाबा कहते हैं जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प जो है वो पावरफुल होता है, शुभ भावना वाला होता है, शुभ कामना वाला होता है, वही मनसा के द्वारा शक्ति प्रदान दे सकता है। अपनी बुद्धि में वो हर चीज को अच्छी तरह फीड करना, आदत नहीं है, इसलिए इसको फीड कर करके सकाश देने वाला, सहयोग देने वाला हमको परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। बची हुई जितनी भी 16,138 करोड़ आत्माएं हैं, उनमें से बची हुई सभी आत्माओं का धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, विद्युत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग कलयुग की है, सबका साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साथ में बांटने जाने वाली आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संपन्नों के बल पर का धन्यवाद, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद, इस सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।